एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के हिंदी का हॉलीडेज होमवर्क। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में अनुवाद करें। मतलब इनका मीनिंग जो है वो आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार करना। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। एप्लीकेंट यानी कि आवेदक। इसके बाद है अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, जैसे कि संविधान में संशोधन किया जाता है ना, वैसे। ठीक है, इसके बाद है ऑडिटर यानी कि लेखा परीक्षक। अटेस्टेड कॉपी यानी कि प्रमाणित प्रति। इसके बाद है एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा। एजेंडा यानी कि कार्य सूची। इसके बाद है बेटा अगला वर्ड एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। बायस यानी कि पक्षपात। ठीक है, फिर है अगला वर्ड बेल यानी कि जमानत। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र। ठीक है, बैलेट बॉक्स यानी कि मत पेटी। बोनाफाइड यानी कि वास्तविक। बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार। ब्राइब रिश्वत। बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची या संदर्भ सूची। बाय फोर्स यानी कि बलपूर्वक। बाय लॉ यानी कि कानून द्वारा। बाय हैंड यानी कि हाथ द्वारा। बाय पोस्ट यानी कि डाक द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो आपको काम दिया गया है वो है परीक्षा में विशेष सफलता पाने पर माता की ओर से पुत्री को पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेस लिखोगे। ठीक है, उसके बाद प्रिय पुत्री आरती। ठीक है, शुभ आशीष, और इसके बाद जो है वो आपने लेटर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है तुम्हारी माता और माता का जो भी नाम है वो आपने लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है, या तो गर्मी की छुट्टियों पर, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक स्थान की यात्रा पर। मैंने यहाँ पर दोनों ही सॉल्व किए हैं, आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां, और दूसरा जो है वो है हमारे पास ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले और इसे नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। दर दर टकरा मारंदा की लाभ। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखोगे? दर दर भटकने का क्या लाभ। आगे देखो, मेरी घड़ी ठीक वक्त देंदी है, मेरी घड़ी सही समय बताती है। इस पिंड विच साडा घर सब तो ऊंचा है, यानी इस गांव में हमारा घर या मेरा घर। ठीक है, यहाँ पे सड्डा लिखे है ना, इस करके हमारा आएगा, हमारा घर सबसे ऊंचा है। इसके बाद है बेटा कि रमन 10वीं श्रेणी का विद्यार्थी है, यानी कि रमन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। सूरज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला वाक्य है साडे कोल, साडे घर मेहमान आए हुए हन, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। तुसी कड़ी कड़ी मैनू तंग ना करो, यानी आप बार बार मुझे तंग ना करो या परेशान ना करो। ठीक है, अपने देश की रक्षा लई कई सैनिक शहीद हुए। ठीक है, ते तुसी की लिखोगे? अपने देश की रक्षा के लिए कई सैनिक शहीद हुए। अगला वाक्य है बेटा कि ओह मेरा बड़ा भरा है। ठीक है, यानी कि वह मेरा बड़ा भाई है। इसके बाद है असी कल दिल्ली जावांगे, हम कल दिल्ली जाएंगे। मेहनत सफलता दी कुंजी है। ठीक है, ते मेहनत सफलता की कुंजी है। ओह मेरा पक्का मित्र है। ठीक है, यानी वह मेरा पक्का मित्र है। इसके बाद देखो बेटा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग हमने व्याख्या करनी है। हरि जन्नी में बालक तेरा, काहे ना ओ गुण बख्सहु मेरा। सूत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। कर गही केस करे जो घाता, तौ न हेत उतारे माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। ठीक है, तो इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद संत कवि कबीर दास द्वारा लिखित साखी में से लिया गया है। प्रस्तुत
में परमात्मा को माता के रूप में मानकर अपने अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की है। ठीक है, व्याख्या क्या है कि कबीर जी परमात्मा को माता मानते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी माता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा क्यों नहीं करते। पुत्र चाहे कितने ही अपराध करे, माता का मन उनमें से किसी का भी बुरा नहीं मानता। भले ही हाथों से उसके बाल खींचकर पुत्र उसे चोट पहुंचाए तो भी माता पुत्र के प्रति अपने स्नेह को नहीं त्यागती। कबीर जी कहते हैं कि मेरे हृदय में यही विचार बैठ गया है कि यदि बालक को कोई भी कष्ट होता है तो माता अपने आप दुखी हो जाती है। कबीर जी ने परमात्मा को माता इसलिए कहा है कि पिता की अपेक्षा माता से बालक अपनी बात जल्दी मनवा लेता है। माता का स्नेह पुत्र के प्रति पिता से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखो, जो अगला आपको यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है वह तोड़ती पत्थर से दिया गया है। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता वह तोड़ती पत्थर में से लिया गया है। यह कविता प्रगतिवादी रचना है और इसमें कवि ने एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का करुणापूर्ण चित्र अंकित किया है। ठीक है, तो व्याख्या क्या है इसकी। कवि कहता है कि इलाहाबाद के रास्ते पर मैंने एक पत्थर तोड़ती हुई स्त्री देखी। जहां मैं पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं था जिसके नीचे बैठी विवश होकर अपनी मर्जी से वह अपना काम कर रही थी। ठीक है, सांवले रंग की वह स्त्री पूरी जवान थी। वह आंखें झुकाकर अपने प्रिय काम पत्थर तोड़ने में मगन थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट करती थी। उसके सामने ही वृक्षों की पंक्ति और कोठी की चार दीवार। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है। आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश नाम का लड़का स्वभाव से कैसा था। उद्दंड। स्कूल में कौन आने वाला था। इंस्पेक्टर। छात्रों को स्कूल आने से किसने रोका था। आंसर है सूर्य प्रकाश ने। पाठशाला के पास किसकी कार आकर रुकी थी। डिप्टी कमिश्नर की। डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या था। तो आंसर है सूर्य प्रकाश। मोहन की मृत्यु कैसे हुई। बीमारी के कारण। आगे देखो, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपीकरण करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है। अनुशासन का महत्व। सबसे पहले टाइटल दे दिया हमने। अनुशासन का जीवन में विशेष महत्व है क्योंकि पूरी प्रकृति अनुशासित होकर ही सुचारू रूप से चलती है। अनुशासित जीवन ही सार्थक होता है, जबकि अनुशासनहीनता व्यक्ति को चरित्रहीन, दुराचारी और समाज में अपमानित बनाती है। अनुशासन के बिना व्यक्ति का तन और मन दोनों दूषित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देश अनुसार देना है। रमा स्कूल में प्रथम आई। ठीक है, तो ये किस तरीके का वाक्य है वो आपने बताना है। ठीक है, तो ये किस तरीके का वाक्य है। यहाँ पर जो है ये मतलब कि सिंपल सेंटेंस है। ठीक है ना, तो जो सिंपल सेंटेंस होता है तो ये एक जो है वो किस तरीके का वाक्य है। साधारण वाक्य है। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। और ये किस तरीके का सेंटेंस है। प्रश्नवाचक। हम मैच जीत गए। ठीक है, ये किस तरीके का वाक्य है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप ये हॉलिडे होमवर्क यानी कि हिंदी का हॉलिडे होमवर्क आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। इसके अलावा हमने चैनल पे इंग्लिश का हॉलिडे होमवर्क भी सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।